कितनी विशाल है हमारी गैलेक्सी। लेकिन क्या ब्रह्मांड के सापेक्ष में हमारी गैलेक्सी का कोई अस्तित्व है? जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें पृथ्वी की सत्ता ब्लू स्फीयर की तरह दिखने लगी है। सैटेलाइट्स का अंतरिक्ष में एक जाल सा बिछा हुआ है। चलिए और ऊपर चलते हैं। इतने ऊपर से पृथ्वी का नजारा तो देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। चांद की सतह एक बैटलफील्ड की तरह लग रही है, जिसने पिछले अरबों सालों से कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स की मार को झेला है। चांद का कोई वायुमंडल नहीं है जो कि कॉमेट्स या एस्ट्रॉइड्स को स्पेस में ही जला दें। सौभाग्य से हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है जो हमें स्पेस से आने वाले खतरों से बचाता है। अब आगे की यात्रा थोड़ी सी डरावनी होने वाली है, क्योंकि अब हम एस्ट्रॉइड बेल्ट में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद है। इसमें मौजूद हैं बड़ी बड़ी और विशालकाय चट्टानें जो कि सूर्य के चारों ओर घूम रही है। इस एस्ट्रॉइड बेल्ट में इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें मौजूद हैं कि अगर ये सब आपस में मर्ज हो जाए तो इनसे एक बड़े ग्रह का निर्माण हो सकता है। इस बेल्ट में इतने बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं कि इन पर एक बड़ा शहर बसाया जा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि 46 बिलियन साल पहले हमारे सौर मंडल में ग्रह बने, लेकिन एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद ये मलबा जैसा का तैसा रह गया। एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद मलबा एक प्लैनेट बन सकता था, लेकिन एक बड़ी शक्ति ने इस मलबे को प्लैनेट नहीं बनने दिया, और वो शक्ति थी जुपिटर की हाई ग्रेविटी ने एस्ट्रॉइड बेल्ट के एस्ट्रोनॉट्स को प्लैनेट नहीं बनने दिया। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसके ढेर सारे चंद्रमा हैं। ये इतना बड़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम के अन्य सभी प्लैनेट्स को मिलाकर भी इतना बड़ा ग्रह नहीं बनाया जा सकता। ये है जो पीटर का ग्रेट रेड स्पॉट। ये लाल धब्बा जुपिटर की सतह पर सदियों से चला आ रहा है। ये एक विशाल तूफान है। ये रेड स्पॉट इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वी आ जाए। जो पीटर एक गैस या प्लैनेट है, इस वजह से इसकी सतह पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है। अगर आप जुपिटर की सतह पर उतरे तो आप इसकी सतह पर खड़े नहीं हो सकते हैं, बल्कि सीधे इसके अंदर चले जाओगे। जो पीटर जितना वायलेंट और विनाशकारी है, वहीं इसके चंद्रमा जीवन के पनपने के लिए आइडियल साबित होते हैं। जुपिटर के दर्जनों चंद्रमाओं में से एक है यूरोपा, जो कि पूरी तरह बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरोपा की सतह पर जमी हुई बर्फ के नीचे पानी तरल रूप में मौजूद है। इस पर पानी का तरल रूप में होना जीवन के होने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। वैज्ञानिक ये भी अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स जैसे असंख्य यूनिवर्स और मौजूद हो सकते हैं, जिनमें हमारा ये ब्रह्मांड एक विशाल सागर में एक छोटी सी बूंद के समान हो। खैर, मल्टीवर्स यानी एक से ज्यादा ब्रह्मांडों का अस्तित्व है कि नहीं, ये कोई नहीं जानता, और ना ही हमारे पास मल्टीवर्स यानी महाब्रह्मांड के कोई सबूत है। लेकिन ये तो तय है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्सिटी ब्रह्मांड का अंत नहीं है। हमारी पृथ्वी एक डॉट की तरह दिखाई देती है। अब जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की गहराई में और आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे पृथ्वी हमारी आंखों से ओझल होती जाएगी। अब हमारा सबसे आखिरी प्लैनेट है नेपच्यून। हमारा सोलर सिस्टम बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन नेपच्यून के बाद भी हमारा सोलर सिस्टम खत्म नहीं हो जाता। अपने सोलर सिस्टम की गहराई में हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं कुएं पर बेल्ट में, जो पिछली एस्ट्रॉइड बेल्ट से 25 गुना चौड़ी और 200 गुना ज्यादा फैली है। ग्रहों की लिस्ट से बेदखल किया जाने वाला प्लूटो भी इसी कुएं पर बेल्ट का सदस्य है। वे पर बेल्ट में एस्ट्रॉइड बेल्ट से भी ज्यादा बड़े बड़े ऑब्जेक्ट मौजूद है, जिनकी खुद की ग्रेविटी की वजह से इनके चंद्रमा भी है। ऐसा माना जाता है कि ये आउट क्लाउड हमारे सौर मंडल की ग्रेविटी की आखिरी सीमा पर है। इसके बाद सूरज की ग्रेविटी कमजोर पड़ने लगती है, जिसकी वजह से इसके बाद सूरज का खिंचाव बहुत कम रह जाता है। दोस्तों, आपकी ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक की यात्रा कैसी रही? अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।